हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेल रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। तो देखिए, बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और यहाँ से सीनियर इंजीनियर और डेप्यूटी इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए नोटिफिकेशन आया है। वैकेंसीज ज्यादा नहीं है, ये 13 है। ठीक है। और अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो 12 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2024 के बीच में आप कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी www.bellindia.in। तो चलिए वीडियो में जानकारी ले लेते हैं कि क्या इसका पूरा प्रोसेस है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के द्वारा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करती है। ठीक है। तो ये देखिए, जो नोटिफिकेशन है ना, ये 12/11/2024 को आया है। ठीक है जी। तो इसमें दो कैटेगरी की पोस्ट्स हैं। एक है सीनियर इंजीनियर की, ठीक है जी, E3, और एक है डेप्यूटी इंजीनियर की E2। अब इसमें ध्यान यहाँ पर ये दें कि ये जो जॉब है ना, ये आपकी रहेगी गाजियाबाद यूनिट में। और ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए है, मतलब 5 साल के एक फिक्स टेन्योर के लिए ये जॉब है। ठीक है। तो अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है, पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए, यहाँ पर सीनियर इंजीनियर E3 की जो पोस्ट है ना, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी बीई या बीटेक होनी चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस में, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में की है तब भी हो जाएगा। और अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी 4 पोस्ट्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये 4 पोस्टें रहेंगी। ठीक है। मतलब टोटल 8 पोस्ट हैं सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, मतलब जो वैकेंसीज है। ठीक है ना। अब इसमें देखो, 4 तो हैं, इनमें 8 में से 4 अनरिजर्व्ड हैं, 2 ओबीसी के लिए हैं, एक एससी के लिए है, और एक पोस्ट है एसटी के लिए। और मैक्सिमम एज इसमें ना 35 इयर्स। ठीक है, ये मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। और लोकेशन दोनों ही कैटेगरी के लिए रहेगी बेंगलोर, चाहे आपकी कंप्यूटर साइंस की बीटेक है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो बेंगलोर में आपकी पोस्टिंग इसकी होगी। ठीक है जी। अब अगली जो डेप्यूटी इंजीनियर E2 वाली पोस्ट है ना, इसके लिए कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है, या फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल है, या फिर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है एक, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है 2। और इसमें एज जो है ना, अपर एज 28 साल चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए, जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है ना, वो तो रहेगी उड़ीसा के चांदीपुर में पोस्टिंग उनकी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो रहेगी तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये बेसिक सा इसका बताया गया है कि क्या पूरा प्रोसेस दिया गया है। क्वालिफिकेशन वगैरह भी आपको पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कि अपर एज में जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो जो डिप्टी इंजीनियर है ना, उसमें जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी तो 28 साल एज है ना, ओबीसी की 31 31 साल, और एसटी के लिए, SC ST दोनों के लिए 33। और जो सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, उसमें जनरल वालों की 35 एज है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया 38, और SC ST को मिल गया 5 साल का 40 साल मैक्सिमम एज। ठीक है जी। और 10 ईयर का रहेगा रिलैक्सेशन PWBD वालों के लिए, और एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अच्छा, अब यहाँ पे गाइड जो नोट वगैरह दिया गया है, तो उसमें यही है कि आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए है ना, तो आपको नेसेसरी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे अपने फॉर्म के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब जो कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो आपको लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं लगाते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और बाकी सारे यही बताया गया है इसमें तो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसे हमने बात की कि अगर आपकी बीई है, बीटेक है, बीएससी इंजीनियरिंग है, या फिर AMIE आपने की हुई है, AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, मतलब ये जो कैटेगरीज ऑफ इंजीनियरिंग है,
किसी भी तरह से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने बीई, बीटेक, बीएससी या फिर एएमआईई की है, कौन कौन सी ब्रांचेस में, वो तो हमने देख ही लिया। इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वालों जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो वो इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने करना है, तो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, नोट पे यही बताया गया है कि जो आपकी डिग्री है ना, वेदर बीई, बीटेक या फिर एएमआई, वो सारी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए है। ठीक है, तो इस बात का आपने पहले ही ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको सीजीपीए कन्वर्जन फॉर्मूला जो है, वो भी उसका जो लेटर रहेगा ना, वो साथ में आपको लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। चलिए, पे स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान में दीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सीनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी ना, तो E3 ग्रेड है ये, 50,000 से लेकर 1,60,000 ये रहेगा। ठीक है, और डिप्टी इंजीनियर के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000 का जो है पे स्केल यहाँ पे दिया गया है। और इन एडिशन टू बेसिक पे आपको बाकी जो अलाउंसेस हैं, जैसे टीए हो गया, एचआरए हो गया, 35% बेसिक पे प्री रेक्विजिट हो गए, है ना, तो देन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, तो ये सारे जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, पीएफ वगैरह, ये सारी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। जॉब लोकेशन जो है, ये हमने जैसे अभी देखा ही है, सीनियर इंजीनियर के लिए जो बताया गया है, बेंगलोर कर्नाटक में, और डिप्टी इंजीनियर के लिए उड़ीसा चांदीपुर, और तमिलनाडु की ये जो जगह है जी, इसका नाम है तंबरम, है ना, यहाँ पे रहेगी। और बाकी मैनेजमेंट के डिसीजन पे है, ऑल ओवर इंडिया जहां जहां भी प्लांट्स हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इसमें बताया गया है कि जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, तो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूजिंग एनी टेस्टिंग टूल लाइक पॉलीस्पेस, एलडीआरए, कवर्टी, पैरासॉफ्ट। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से हैं, तब भी 4 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और इस इन द रेलेवेंट स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल वर्क, देन वेरीलॉग, VHDL प्रोग्रामिंग फॉर अल्ट्रा, जिलिक्स कुछ है लिखा यहाँ पे, एंड FPGA, RF सिस्टम एल्गोरिदम, RF इंस्ट्रूमेंट्स, देन नेटवर्क एनालाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, टेस्ट प्लान, और रिपोर्ट जनरेशन, है ना। तो ये जो फील्ड्स हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे किया जाए। तो PDF में ना आपको ये लिंक मिल जाएगा, jobapply.in। ठीक है, तो इस पे आप जाके क्लिक करेंगे ना, तो आप अप्लाई कर सकेंगे, या फिर वेबसाइट पे जाके भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। और लास्ट डेट अब आपको पता है, 3 दिसंबर 2024 है अप्लाई करने के लिए, तो 3 दिसंबर 2024 तक आप इसको अप्लाई कर दें, अगर आपके लिए ये जॉब सुटेबल लग रही है ना। अब इसमें एप्लीकेशन फी चेक कर लो। अगर आप डिप्टी इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 472 रुपये एप्लीकेशन फी होगी, और सीनियर इंजीनियर के लिए भी 472 रुपये ही फीस है। ठीक है ना। और जो कैंडिडेट्स SC ST PWBD की कैटेगरी से हैं, उन्हें कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। फी ऑनलाइन वे में ही जाएगी, है ना। और एक बार चली गई तो रिफंड नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हर जगह होता ही है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए फटाफट से कि कौन कौन से आपको लगाने पड़ेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर होंगे, है ना। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम ये। और उसके बाद SSLC, SSC और ISC मार्क्स
कार्ड, ठीक है। तो ये आपको साथ में लगाने पड़ेंगे एज डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई भी। देन पीयूसी और 12th क्लास डिप्लोमा मार्क्स शीट, ये सब जो भी हैं आपके, वो सारे तो आपने लगाने हैं। देन डिग्री का सर्टिफिकेट हो गया, सीजीपीए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देन कैटेगरी वाइज जो भी रहेगा आपका वो लगा देंगे, और कोई आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो आप साथ में लगाएंगे। और जो वर्क एक्सपीरियंस की बात है ना, तो उसमें देखिए कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है पीएसयू गवर्नमेंट और क्वेसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो एनओसी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है जी। और जो टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट या क्वेसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उन्हें भी जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है लगाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग लेटर, फर्स्ट और लेटेस्ट पे स्लिप वगैरह, है ना। तो ये सारी आपको चीजें देनी पड़ेंगी। अब फाइनली यहाँ पे बता दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 12 नवंबर से शुरू हो रही है, और 3 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट इसकी रहेगी। और जो आपका रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में दे दी जाएगी, ठीक है जी। और ईमेल आईडी भी दी गई है ये, तो इस पे जाके आप अगर कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। Thanks for watching the video and best of luck.